नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। ये कटहरी विधानसभा क्षेत्र है। कटहरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर वोटर हैं तो एससी एसटी के बाद ब्राह्मण। लेकिन अब देखना है कि सियासत तो गरमा गई है। 2022 चुनाव को लेकर सियासत गरमा रही है कि हर राजनीतिक पार्टी अपने तरफ ताल ठोक रही है जीत का। लेकिन गांव में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा जो विकास कार्य दिए गए हैं वो पहुंचे हैं कि नहीं, कि गांव के प्रधान की जेब में चला गया है, कि इनको मिला है या नहीं मिला है। अब इन्हीं से पूछना चाहते हैं। माता जी, ये बताइए, क्या नाम है आपका? बिमला। बिमला। इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, आप टीवी चैनलों पे भी देख रही होंगी, तो क्या कुछ भी योजना का लाभ मिला है कि नहीं? नहीं, हमें कुछ ना मिला तो बा। उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे उल्हे मिले आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ ना मिला बा। कुछ नहीं मिला। नहीं। फिर आपने गांव के प्रधान को शिकायत नहीं की? आपने उच्च अधिकारियों को शिकायत नहीं किया? नहीं, प्रधानों से कहिए गैस चाहिए और कॉलोनी नहीं, हमें सब गरीब है, कुछ नहीं न हमारे जाने। अब एक नींद भर लड़किया कमात कितना बनवाई ले। तो फिर तो चुनाव की बिगुल बज चुकी है। 2022 में फिर से मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। फिर इस बार अपना पसंदीदा मुख्यमंत्री किसे चुनेंगी आप? अब ऐसे मायावती को चुनेंगे कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश, कि फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी? अब जेका समझ में आए वही कही जाए ना। नहीं प्रधान की ना कही दे फिर चला। जैसे प्रधान के चुन ली मनाई, कुछ ना के कॉलोनी दे हैं ना के कुछ बनाए हैं। प्रधान कह रहे हैं कि अभी तो 6-7 महीने हो रहे हैं, अभी आगे हम काम करेंगे। अरे अब चाहे जोन करे, हमें सबका नाम मिलत बा और का नरेगा दे है पासबुक, वो ना वहीं आए बे, हमें इसका नरेगा खटे है खाता में पैसा आई पता ना आए बे, कुछ भी नहीं है। नहीं। क्या नाम है आपका? गौरी। गौरी, ये बताइएगा कि किस तरह जो जी, जी। मिला है कि नहीं? ये जब से ये प्रधान हुए हैं तब से कुछ नहीं मिला है। अच्छा, जो अभी हाँ, लिटिल प्रधान थे तो उन्हीं के ओतू में शौचालय बना है। अच्छा, शौचालय बना है। हाँ। तो और गांव के लोगों को इनके ये जब से बने हैं कुछ सुविधाएं नहीं मिल कुछ रही? सुविधाएं नहीं मिले। कब्रिस्तान बोल रहे थे घिराने के लिए, कब्रिस्तान भी नहीं घिरा रहे हैं और हिंदू लोग उसी में जाके संडास पैखाना कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ है कब्रिस्तान? हाँ, सरकारी काम से खुश हैं, लेकिन जब गांव में नहीं मिल रहा क्या करूं? तो अधिकारी लोग नहीं आते हैं यहाँ पे कभी? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है। आप लोग की समस्या नहीं सुनी जाती है? नहीं सुन। ये आप अपने पैसे से बनवाया है? एक बना रहा आवास से आपने बनवाया है? प्रधानमंत्री आवास मिला है आपको? एक दाई मिला, एक दाई ना मिला बा। अच्छा, एक किस्त मिला है? एक किस्त मिला, घर बनवा रही है उसी से? ठीक है। और उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे उल्हे मिले हैं आपको? नहीं मिला। आपको भी नहीं मिला? हम ना पाई गैस वैस कुछ। हाँ, अभी कनेक्शन नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं तो फिर मिला। लकड़ी में खाना बनाना? लकड़ी में खाना बनाता हूँ, कोई सेवा नहीं है। सरकार में कोई सेवा नहीं मिला आपको? कोई सेवा नहीं मिला। हाँ, सरकार ने तो कहा कि करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया गया है गैस कनेक्शन। हमारे पास अभी नहीं पहुँचा है। जब पाएंगे तभी कहेंगे, तभी उनको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, नहीं पाएंगे कुछ। 5 साल के कार्यकाल बीत गए हैं। हाँ, 5 साल की बीत गया, लेकिन कुछ मिला नहीं अभी। तो फिर किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? बाबा जी की, योगी बाबा। फिर बनाएंगे? हाँ, फिर अच्छा, योगी बाबा की सरकार। जौन सब कहत है उहे सही बा भैया, का बताई मिला बा जौन बा क्या मिला नाम है बा। आपका? रुखसाना। अच्छा, ये बताइए, सरकार का एक स्लोगन आपने पढ़ा होगा, सबका साथ सबका विकास। ऐसा लग रहा है कि सरकार में सभी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सबका विकास हो रहा है? हाँ, ठीक बा। हो रहा है? हाँ, कुल ठीक बा, कुल जौन बात कुल सही अच्छा बा। जितना कुछ हो रहा है सब हाँ, ठीक हो कुल रहा है। अच्छा बा। सरकार की योजना ना मिला तो भी ठीक है? कुल अच्छा बा, कुल। और का आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं? और का अपने शरीर पे कमाब खाब, जब न दे सरकार तो का करब? हाथ गोड़ बना रहे तो अपन कमाई खाई ले। तो मुख्यमंत्री फिर किसे बनाना चाहती हैं? अखिलेश के बनाए जाए और क्या खबर? अखिलेश को बनाएंगे? हाँ, अखिलेश बन जाएंगे? हाँ। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि फिर मेरे हाथों में फिर सत्ता होगी उत्तर प्रदेश की। अरे कह रहे हैं ना, जब कर दोगे तो कैसे कहेंगे? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल जाएंगे इस बार? नहीं साहब, वही योगी महाराज। योगी महाराज? हाँ, हम सब योगी महाराज के देगा। गल्ला उल्ला को न दे का करी साहब, न लेटरिंग आए, न कॉलोनी आए, गल्ला मिलत बा हमरे सबके, गल्ला खा दे। अच्छा, गल्ला खाली खा? हाँ, गल्ला दे थे भैया, दे थे खाई थे। 28 किलो। वो कह रही है गल्ला मिल रहा है लेकिन देंगे। हाँ, गल्ला मिल रहा है। गल्ला तो हमको भी मिल रहा है, हमारे खेत बाड़ी है नहीं,
लेकिन कह रही है योगी जी को ही चुनेंगे, चला दे मुख्यमंत्री बनाएंगे। का कर पंच गल्ला पाव थे वो नहीं के दिए। का अगले ना देते हैं आज के इस साल से तो मिलत। पढ़ाई लिखाई चल रही है? हम लोग ऐसे हैं कि मतलब हम लोग विकास देखते हैं, कोई आएगा कोई जाएगा, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमसे उससे कुछ लेना देना। आप लोग जिताएंगे? अरे बिल्कुल जिताएंगे। हमारी बहन जी यहाँ से सांसद थी और सब थे, मने यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बहन जी के झोली में जाएगा। हाँ जाएगा। कि जैसे 2007 में बसपा आई थी और 2012 में सपा आई थी और 2017 में भाजपा आई थी, लेकिन अब फिर बसपा की माने लहर है। बसपा की लहर है? बसपा की लहर है, उसका नंबर है, बसपा आएगी, बसपा आएगी। हाँ? मायावती की सरकार बना देंगे आप? बिल्कुल लेकिन दौड़ से बड़ी पीछे है मायावती। नहीं कुछ नहीं, ये तो खाली आदमियों लोगों का वहम है। बसपा सरकार फिर बनेगी। हाँ बहुमत से बन जाएगी बसपा की? बिल्कुल बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी उनकी। तो इनकी सरकार में क्या दिक्कत है आपको? कुछ नहीं, इनकी सरकार में हमें सपा और भाजपा की सरकार में हमें अम्बेडकर नगर में कुछ नहीं मिला है। केवल बसपा सरकार 2007 में हमें पीजीआई मिली, जिला मिला, सब कुछ मिला। हमें उनकी माने वो है, हमें इनके दोनों के सपा और भाजपा के लहर में कुछ नहीं मिला है। आपको लगता है कि अम्बेडकर नगर का अगर विकास हुआ है तो बहन कुमारी मायावती ने किया है? बस जी सर वही किया है। बस तो वही किया है। हाँ, अखिलेश ने काम नहीं किए थे? कुछ वो तो बड़ों को बढ़ाया है, माने गन्ना मिल लाए हैं तो बड़ों को बढ़ाया है। कि जैसे गरीब आदमी थे, गरीब आदमी मतलब वो अधिया या टुकड़ी लेके वो जोत रहे थे, बड़ों आदमियों का खेती लेके। लेकिन आज क्या दौड़ है, वो अपना माने सब कुछ ले लिए और गन्ना बो रहे हैं, उस मिल में जा रहा है। तो बड़ों का तो उन्होंने बढ़ावा दिया है ना। गरीबों के बारे में क्या किया है मुलायम ने या अखिलेश ने? यहाँ तो बहन जी ने किया है कुल। अखिलेश की सरकार में 100 नंबर पुलिस की सुविधा की गई थी। वो कुछ नहीं, वो 2007 का माने सब वो मैटर था। वो तो सरकार जाने के बाद एम्बुलेंस की सुविधा की गई, ऑटो रिक्शा। बहन जी की सरकार जाने के बाद वो 2012 में उन्होंने लाभ पाया। वो तो उन्हीं के माने वो था, उन्हीं के माने 2007 में। ये बताइए, अम्बेडकर नगर जिले में क्या पांचों की पांचों विधानसभा की सीटें जाएंगी मायावती जी की झोली में? जी सर बिल्कुल जाएगी। हाँ उमदा लाए तो है ना कि अखिलेश की सरकार फिर लाना चाहते हैं। भाजपा की सरकार को यहाँ से टाटा बाय बाय करने वाले हैं कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश से चली जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मेरी सरकार फिर बनेगी। वो तो सब भाई सरकार बनाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन अखिलेश सरकार बने ज़्यादा बेहतर रहेगा। अखिलेश के कोई काम अच्छी याद हैं? सबको बेरोजगारी भत्ता वगैरह दे रहे थे, बस यही याद है। हमको मिला था एक बार, और उसके बाद कोई फायदा नहीं मिल रहा है। राशन वगैरह ये सब सरकार देती है, सब राशन मिल रहा है। राशन सब सरकार देती। ऐसा लागत है तो एकदम बैठक ठिकाने ना रहता एकदम। ये कहना 35 किलो गल्ला मिला था, जान लो से लड़के पेट भरत है, जियत है। कोई कमाई का जरिया? कमाई के जरिया कुछ नहीं है, ये गारा माटी करत है। तो गांव के प्रधान के जरिए जो काम आते हैं गांव में गम जात हम खटत हैं अपना। हाँ वो करत मिल जाता है ठीक ठाक? हाँ मिल जाता, पैसा पूरा देते हैं। पैसा ना बजे उतने। इस बार मुख्यमंत्री का चुनाव 2022 में जब होगा, किसको अपना मुख्यमंत्री पसंदीदा बनाएंगे? अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ या मायावती? जहाँ बता दे हैं आप वहीं देवे। हाँ, किसे? अब जहाँ कहिए वही दे दे। हमें नहीं कहना, आपकी मर्जी। हम तो पत्रकार हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? ये अखिलेश यादव सब कहा था, अब देखो के का कहा। बजा रही हैं, साफ सफाई नहीं है, एक तो स्वच्छ भारत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस पे क्या है? नहीं, स्वच्छ भारत जो है वो स्वच्छ बस्ती के लिए है। ठीक है, ये कम्युनिटी मुस्लिम दलित समाज के लोगों की है। यहाँ पर आवास के लिए लोग कितनी बार आवेदन किए हैं, कोई भी आवास के लिए आवास उन्हीं को मिलता है जो 10,000 रुपया घूस देता है। ठीक है, शौचालय उन्हीं को मिलता है जो 2,000 रुपया पर शौचालय देता है। ठीक है, और आप गटर का हालत देख रहे हैं। गटर की हालत ऐसी है, जितनी बार भी शिकायत करो सफाई कर्मी को, ठीक है,
वो बस 10 बार करने के बाद एक बार थोड़ा सा आकर कर सफाई कर्मी का मतलब है तो स्वयं सफाई करे, जबकि वो कर्मचारी रख के सफाई करवाते हैं। सफाई कर्मी भी कर्मचारी रख के जी जी जी, आपसे करवाते हैं? हमसे करवाते सफाई करने। कितना देते हैं आपको? 100-200 दे देते, पैसा भी सही नहीं देते। हमसे साफ करवाते। सफाई कर्मी? अमरजीत नाम है उनका। अमरजीत नाम। हाँ। तो इस संबंध में शिकायत आपने नहीं प्रधान से किया कि सफाई कर्मी वो है और सफाई मुझसे करवाता है? कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी में बनाती है चूल्हे में? कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं, गैस उस भी नहीं मिला? गैस नहीं मिला? उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने करोड़ों लोगों को के घर तक पहुंचवाया है, मिला नहीं? ना। अच्छा, इसी लकड़ी में खाना बनाया जाता है? शौचालय बने हैं? ना, लाइटिंग भी नहीं बना? कुछ नहीं। कुछ नहीं बना। इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? इस बार योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे या अखिलेश को या मायावती को? ये नहीं, अरे मोदी का। हाँ, योगी का। योगी जी को बनाएंगे। हाँ। इसी में बनाती हैं चूल्हे में? कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं, गैस उस भी नहीं मिला? गैस नहीं मिला? उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने करोड़ों लोगों को के घर तक पहुंचवाया है, मिला नहीं? ना। अच्छा, इसी लकड़ी में खाना बनाया जाता है? शौचालय बने हैं? ना, लाइटिंग भी नहीं बना? कुछ नहीं। कुछ नहीं बना। इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? इस बार योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे या अखिलेश को या मायावती को? ये नहीं, अरे मोदी का। हाँ, योगी का। योगी जी को बनाएंगे। हम्म। रमजान, ये बताइए, शौचालय क्या बन के तैयार नहीं हुए थे क्या पूरी तरह? पूरी तरह नहीं, वो खाली संडास वो गड्ढा नहीं हुआ था। हाँ, बाकी इतना तो हो ही गया था। बस इस पे छत भी नहीं है? नहीं। हाँ, छत उत नहीं है। गड्ढा उन्होंने गड्ढा नहीं हुआ था? गड्ढा उड्ढा नहीं। ये किसने करवाया था? प्रधान वो प्रधान का 12,000 रुपया आया रहा बैंक में, वो ला के करवाए रहे। आप खुद करवाएं? हाँ। तो वो तो सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती है कि उसमें और आप बढ़ा के शौचालय बनाएं। हाँ, तो नहीं बजट था तो ये हुआ कि इतना है, बस वही हिसाब से इतना पलवा खियाई जियाई के कुल बनवाई। ये स्वच्छता अभियान है, ये देख सकते हैं, ये कटहरी विधानसभा क्षेत्र है। ये इसी तरह की नालियां हैं यहाँ पे, ऐसे कच्ची नालियां हैं और कच्ची नालियों से ही पानी जाता है और यह गंदगी का पूरा अंबार भरा हुआ है इसके अंदर। जी, यही है आपका घर? हाँ, यही घर है आपका? ये इनके घर में देखते हैं, ये कच्चा मकान है इसी। अच्छा, कुल गिर गया, पूरा पानी भर जाता है कोठरी में, देखा था कुल गिरा बा। ये कच्चा, हाँ, इसी तरह मकान है। हाँ भैया, कुल गिर गया, देखा। बारिश में तो इस बार बारिश में तो और अरे भैया, पानी में जान ला काछत का जीव लाग जात रहा था के जाने। तो आपने गांव के प्रधान को दिखाया नहीं यहाँ पे? अरे भैया, देखे ताकि हैं सब प्रधान, बहुत प्रधान जब देखेंगे तभी अधिकारियों तक पहुँचेगी आपकी समस्या। अब देखा थे तब भैया, अब न पहुँचावे का कही जाए। अब की ये प्रधान बहन बहुत प्रधान आयन गए, सब देखा था, नहीं से कितना दिन से घर पर आबा, कोई ना ही क्यों कुछ ना करे हैं, कोई सुनवाई नहीं। हमारा सबका कब कुछ मिलबे की न, सरकार की कुछ योजना नहीं मिला? कुछ माने कुछ ना हुए। एक पर लाइटरिन एक मिल गया बाटे, वो जान ला इसे बन के इसे करा बाटे। जनता खुश नहीं है, कह रही है सरकार की योजनाएं मिली नहीं है, फिर कैसे वोट दे? अरे जैसे मिलता है, बहुत ज्यादा लाभ सबको भी नहीं मिला है। इन्हें तो शौचालय नहीं मिला, सबसे प्राथमिकता थी शौचालय बनाने की। अरे जैसे सब हमको भी अभी नहीं मिला है। हाँ, अभी नहीं मिला। फिर आप लोटा लेके जाते हो? नहीं बना है। हाँ, मिला नहीं है अभी। हाँ, मिला नहीं। हाँ, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाएंगे तो कहते ना है कि अखिलेश की बड़ी लहर चल रही है इस समय पूर्वांचल में। देखिए, वो कह रहे हैं पूरी सीटें ले आएंगे पूर्वांचल की। 2017 में बड़ी लहर थी, 2017 में लहर थी। आपके विधानसभा में फिर भी तो आप लोगों ने नहीं जिता पाया ना भाजपा को। आदित्यनाथ योगी नहीं सही है।
नहीं, हम कहाँ कहेंगे, हमारे लिए तो सारे ठीक हैं, हमारे लिए तो सारे ठीक हैं। मतदाता आप हैं ना, मतदाता मैं भी हूँ, लेकिन गांव की जनता से पूछना चाहता हूँ कि किस ठीक पूछ लीजिए और किसी से। ये बताइए सरकार ठीक है कि नहीं है? ठीक है। ठीक है, तो आप तो कह रहे हैं कि सरकार की योजनाएं भी नहीं मिलती हैं। अब ना मिलत बत का, लेकिन सरकार तो ठीक है भाई, योजना तो सही ना मिलत। अच्छा, बीच में चोर बैठे हुए हैं। पता नहीं, हम लोग तो लौटिंग भी नहीं पाए पैसा। 5 सालों प्रधान होके चले गए, दूसरा प्रधान अभी उनको 6 महीना हुआ, वो देंगे सबको। गांव की 90% लोग बाहर ही जाते हैं। जो नए प्रधान है, जो नए प्रधान हुए वो सबको देंगे। अभी तो उनको 6 महीना हुआ, मगर जो 5 साल पहले वो चुन के दिए हैं अपने अपने खास आदमी को। हम बाबा जी आएंगे, लेकिन लोटा लेके अभी भी बाहर जाते हैं। बाहर लेटरिन शौचालय बना है, शौचालय सब अपने जाते हैं, हाँ। हमारे नहीं बना, हम लोग जाते हैं शौचालय बाहर। स्वच्छ भारत का मिशन फेल हो रहा है। तब कटहरी विधानसभा में स्वच्छ भारत का मिशन फेल हो रहा है। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोई एक अच्छे काम जिसकी आप प्रशंसा करते हो? हमें नहीं लग रहा है, एक भी अच्छे काम नहीं लग रहा है। नहीं, माफियाओं पे तो कार्रवाई किया ना। माफियों पे कार्रवाई किया, हमसे माफियों से क्या लेना देना, गरीब को माफिया से क्या लेना देना है। गरीब तो अपना पेट जिलाने के लिए जिंदा है, कमाए तो खाए। बड़े व्यापारी बड़े खुश हैं, कह रहे हैं कि अब रंगदारी नहीं देनी पड़ती है। अरे भाई, रंगदारी नहीं, उनको परेशानी थी, हमको थोड़ी था। हम तो 10 रुपया बाजार नीटा गारा करके कमाते थे, 2 रुपया बच्चों के लिए कुछ आके ले लेते थे। हमसे क्या रंगबाजी उससे करने से क्या फायदा है हमें। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी आप? बनेगी, हाँ। तो कोटे पे राशन के साथ रिफाइंड भी मिल रहा है ना 1 किलो? रिफाइंड कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। बस रिफाइंड ना, वो रिफाइन पी के जिए, और जो कमाए 2.5 रुपया मिलता है ना, वो कहाँ जाए। गैस सिलेंडर आए तो हमें पैसा ना लागे, घर कैसे लगबे करे, न काम मिलत बा, न बूथ मिलत बा, खाए कैसे पब्लिक जिए। आदमी परेशान है और का परेशान है। हम मेरा रह के खुद गिनती चलावत है। भाई, आपके विधानसभा कटहरी विधानसभा में किसकी सीट निकलेगी? देखो अभी किसका निकलता है, अभी कैंडिडेट तय नहीं? नहीं अभी नहीं। आप लोग कैंडिडेट के ऊपर देंगे वो? हाँ जी। तो क्या लहर चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में? लहर का अभी तो लहर कुछ भी नहीं है, जो है ये महंगाई दिखाई दे रहा। महंगाई लहर का मतलब, महंगाई तो एक मुद्दा है लोगों के लिए, लेकिन लहर किसकी चल रही है, कौन जीतेगा? लहर भाजपा की दिखाई दे रही है। लहर भाजपा की दिखाई दे रही है, ये कह रहे हैं भाजपा की। भाजपा नहीं जीत सकती, आपकी बार भाजपा नहीं आएगी, नहीं आएगी। अखिलेश जी की सरकार आ रही है, हाँ, अखिलेश जी की। समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी। यहाँ पर जितने भी दिग्गज थे अलग अलग पार्टियों के, वो सभी के सभी दिग्गज जो है इस बार जो है समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो पूरा 5 सीट यहाँ पर वो समाजवादी पार्टी को जाएगी। 5 सीट समाजवादी पार्टी। अभी तो कहीं कैंडिडेट भी तैयार नहीं है ना? तैयार नहीं है, पर एक हलचल जो भाई अकबरपुर विधानसभा में 2 कैंडिडेट को अखिलेश यादव ने ये दम दिलासा दिया है कि आपको टिकट देंगे। पर जिनको भी टिकट मिलेगा, क्योंकि जितने भी अलग अन्य पार्टियों से आए हुए जो विधायक है प्रेजेंट टाइम पे, जो सांसद हैं, वो सब लोग आ गए इसमें। तो अब की बार पूरा का पूरा जनता यही कह रही है कि समाजवादी पार्टी को 5 सीट जो है जाएगी यहाँ से। अच्छा, समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी 5 सीट। भैया क्या नाम है आपका? काका, ये तो बोलने के लिए तैयार नहीं है, फिर ये तो कह रहे हैं कि 5 सीट चली जाएगी झोली में। हाँ, सपा की झोली में जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बना। हाँ, कम से कम हम लोग की परेशानी तो दूर होगी। अरे जब से लॉकडाउन लगा दिए, बच्चे भूखे मर गए, बीमारी से क्या करें, कैसे करें। मजदूरी भी नहीं उतना है, जो इतना काम भी नहीं है। अब जब सामने वाला कमाएगा तभी तो अपने घर में काम कराएगा, जब सामने वाला कमाएगा ही नहीं तो कहाँ कराएगा। हम लोग क्या करें भाई। वहाँ जो है थोड़ा बहुत प्रदेश में कमाते थे, वो भी बंद हो गया। भूखे परेशान होकर के कैसे घर पहुँचे। यहाँ वहाँ से हम लोग आए, घर वालों कैसे भी चले आए। अब जब चले आए तो यहीं वही परेशानी है, यहाँ भी कमाई नहीं कि कमा करके अपने बच्चों को जिलाएं। एक बात बताइए, सरकार ने कहा है कि सबका साथ। चाय पे चर्चा करते हैं, अब गरम चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। चाचा, ये बताइए, ठंड का मौसम भी है, गुलाबी ठंड है इस समय, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, और राजनीतिक सरगर्मियाँ बड़ी तेज हैं। हर राजनीतिक पार्टी ताल ठोक रही है अपनी जीत का। इस बार किसकी सरकार बन जाएगी? अब की बार जैसे अपनी किस्मत होगा वैसे ही बनाएंगे लोग। अब लोग तो कह रहे हैं कि अखिलेश की लहर है। हाँ, है तो अखिलेश ही की लहर। हाँ, सही है।
यहाँ से तो अनेक लहर है। हाँ, सब बच्चों के बूढ़ों जवानों के सामने आ रहा है कि जो है अखिलेश जीते। क्या इस सरकार से परेशान हो गए लोग? हाँ, ये अभी ये चाचा से पूछिए। चाचा ये बताइए, क्या है इस सरकार से परेशान है क्या लोग? बहुत ज़्यादा। क्या परेशानी कर रही है? अरे बहुत कुछ परेशानी है। महंगाई? अरे सब चीज। हाँ, महंगाई ठीक ठाक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अखिलेश आ जाएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाए। हाँ। कहते हैं कि अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी होती है। नहीं होती है, खाली कहते हैं इनके जितना होती उतना कोई के माने। अच्छा, अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी होती है, इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, करें बड़े बड़े माफियाओं पे कार्रवाई हो गई, लोग अमन चैन से हैं। अरे तो क्या बतावें उसमें, हम लोग यहाँ रहीबे ना करी, देश परदेश करा हुआ, लॉकडाउन लगा दिन छूट के कुल नौकरी वो भी चली गई, खत्म हो गई। बस यहीं पे हैं। हाँ काका, आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं बोलेंगे। लाओ चाय वाले से ही पूछें, चाय एक भैया, चाय तो राजनीति में बड़ी धमाल मचाई है। हाँ भैया, जानते हैं ना? हाँ। प्रधानमंत्री हम तो कहते हैं एक चाय वाला, हाँ चाय वाला देश का हम भैया मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे? जी हाँ। अब वो देखिए, वो कह रहे हैं बड़ी महंगाई ला दिया गया। हम भैया आप सपोर्ट करेंगे उसका। अच्छा, फायदा आप ही उठा रहे हैं? हाँ भैया, फायदा आप उठा रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे मैं बोलूंगा नहीं, मुंह नहीं खोलूंगा। जैसे बात कहे तो कह नहीं रहे महंगाई वाला। जब उन्होंने मोदी जी का नाम ले लिया कि मैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं, बात ये कह रहे, बात ये कहे महंगाई वाला, महंगाई बतिया कहीं ना। समोसे से 7 रुपया समोसा हो गया। और क्या महंगाई, और क्या। अब जो है 15 रुपया किलो आलू बिक रहा है, तो सामने वाला करेगा कि अब 7 रुपये तो लगाई जाए, जब महंगाई आएगी तो भी महंगा पाएगा। तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? शायद जनता जब हमको 10 रुपया देगा। 7 रुपए जो 4 रुपए के समोसे मिलते थे, है ना? बताओ भैया। हाँ, मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, वो चीज़ तो आपको अब बताना पड़ेगा ना। कोई अच्छे काम नहीं किए, कुछ नहीं किए। क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किया। परेशान है, सब लोग परेशान है, पढ़ाई लिखाई बंद है। खेती भी नहीं है, कि खेती है कि चलो उसी में से खाएं जिएंगे, क्या करें? महंगाई है, महंगाई बहुत है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब कमाई नहीं है तो कहाँ से पढ़ाई लिखाएंगे? जितना कमा रहे हैं उतने में खर्चे भी नहीं पूरा पड़ रहा है, कहाँ से खाएं? इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे? बताइए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? पसंदीदा मुख्यमंत्री आपका कौन होगा? कौन होगा अभी तो पता नहीं। अब मोदी जी जो कर रहे हैं अपने हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं। हम मतलब बैंक सखी के पद पे कार्य कर रहे हैं, मार्च से कर रहे हैं। तब आज मतलब दिसंबर चल रहा है, तब से केवल 3 महीने का हम लोगों को वेतन मिला है। इसके बाद से नहीं मिला है। इस पे भी तो मतलब कुछ करना चाहिए कि हम लोगों को महीना, 1 महीना नहीं 2 महीने बाद तो ज़रूर मिलना चाहिए वेतन। सरकार के काम से खुश हैं आप? खुश तो हैं, लेकिन जो मतलब वहाँ से जो करते हैं, खुश हैं, नाखुश भी हैं, दोनों चीज़। वहाँ से मिलता है, यहाँ तक पहुँचता नहीं, बीच में ही लोग खा जाते हैं उसको, हम लोगों तक पहुँचता कहाँ है। तो इस पे आपका कहना है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। गैस के दाम अरे 1000 कम है, कहाँ 400-500 रुपया भरा जाता था, फिर 1000 हो गया, कहाँ से भराएंगे हम लोग गैस का दाम? गैस देने से कोई फायदा नहीं। कौन फायदा बा? जब कोने में धरा बा कौन फायदा बा? और का जब पैसा ना नोने तेल लेता है तो कहाँ से गैस भरा है? हाँ, कैसे काम करे? पहले खर्चा चल जाता था, लेकिन अब चलना मुश्किल। अब ना चल पाओ, इतना महंगाई बा, कैसे मने खाए पिए, कैसे काम करे? महंगाई आए बा, कोई रोजगार भी नहीं है, कुछ ना है भैया, नरेगा मनरेगा की तहत कुछ ना है, कुछ ना है। सदकों भी है यहाँ पर नहीं। पहले जौन चलते रहे प्रधान रहे हैं क्या वो मिलबो कीन? अच्छा, कुछ ना मिला। काम किया लेकिन हाँ, मिला ना है ना। अब प्रधान कर रहे हैं तो जो ना पेंशन का भैया जौन 20-20 दिन 25-25 दिन मैंने काम किए, मिला ना है ना। महरुआ गोला है, जहाँ ये दलितों की बस्ती है। दलितों की बस्ती में दलितों से ही आज मुलाकात करेंगे, जिसमें पूछेंगे कि यहाँ सरकार की योजनाओं का ठीक तरह इस गांव में लाभ मिला है या नहीं मिला, या अभी भी गांव में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो दलित हैं वो अभी भी शोषित ही हैं।
और यहाँ एक नौजवान खड़ा है मेरे सामने, इनसे ही पूछेंगे भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है सर। रोहित, ये बताओ जी, कि सरकार की कुछ योजनाएं मिल रही हैं कि सर यही राशन वासन मिल रहा है और तो सर और कुछ नई योजना मिल रहा है सर। बेरोजगार हैं भी, नौकरी चाकरी भी नहीं मिला है सर। इंटर तक कर लिए हैं सर, उसके बाद सर खोज रहे हैं कुछ नौकरी या कुछ रोजगार भी मिले सर, वो भी नहीं मिल रहा है सर। तो ये स्वच्छता की ओर सामुदायिक शौचालय है, लेकिन सामुदायिक शौचालय का ही आपको अब दिखाते हैं अंदर का। ये किधर से जाने का रास्ता है इसका? बस ये नाम के लिए है ये बस ये हमेशा बंद रहता है सर। हाँ, ये हमेशा जो है बंद रहता है, ये आज तक जब से बना है तब से अच्छा ये बंद रहता है। हाँ। और इसकी पीछे की हालत देखो और हाँ। आगे की हालत देखो, और ये यहाँ आप देखेंगे पूरे वो पाइप टूटा हुआ है। अच्छा, यहाँ कुछ ये इसके मतलब केवल बना के केवल बिल्कुल बिल्कुल बनाकर सिर्फ छोड़ दिया है इसको। टांकी भी टूटी हुई है। बिल्कुल सब टूटा हुआ है, यहाँ पर यूज करने के लिए नहीं। बस एक ऐसा है कि जिस दिन यहाँ पर योगी जी शिलान्यास करे थे, जितने भी शौचालय उत्तर प्रदेश में सामूहिक बने हुए हैं, उसका जब शिलान्यास करने का उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो आनन फानन में बाहर सिर्फ बोर्ड लगा दिया। उसके पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि आप देखेंगे ये पुरुष का शौचालय है, ये बंद रहता है। हमने बार बार उनको कहा तो महिलाओं के लिए खोल दिया है, पर वो नाम के लिए है। टाँकी ठीक नहीं है, टाँकी का पूरा टूटा हुआ है। ये पूरा इसका देखेंगे से पानी नहीं आता है, जबकि ये बंद पड़ा हुआ है पूरा। आगे का आप देखेंगे सिर्फ उन्होंने प्लास्टर करके छोड़ दिया है, पीछे पूरा ऐसे ही छोड़ दिया है। अभी से ही 6 महीना नहीं हुआ, जर्जर हो गया, लोग इसमें जाने के लिए डरते हैं। तो इस तरह से सरकार तो बड़ी बड़ी स्कीम ला रही है लोगों के लिए, मगर उसको जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। मैंने ये देखिए यहाँ पे जो ये हैंड पाइप लगाया गया है, ये सरकारी बोर है। सरकारी बोर ये भी बैसाखी के सहारे पे खड़ा है, ये भी खराब है, खराब पड़ा है ना, ये खराब पड़ा है। लेकिन यहाँ से ये लिखा गया है, लेकिन ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। खुला हुआ है, ये शौचालय है, शौचालय ये आप लोग के कहने पे खोल दिया गया है। हाँ, ये बार बार कहने के बाद खुला होगी। महिलाओं के लिए कम से कम खोल दो, जो बाहर जाती हैं। सरकार का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कोई भी बाहर शौच ना करे, ठीक है। और घर घर जो शौचालय देने की भी बात हो रही है, वो भी मुझे लगता है कि सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो सरकार ने सामूहिक शौचालय का योजना बनाई है, पर सामूहिक शौचालय की हाल आप देख लो किस तरीके से। ये मुस्लिम बस्ती है जी, ये मुस्लिम बस्ती है, सामने दलित बस्ती है। तो क्या एक सरकार का यह है कि सबका साथ सबका विकास, वो यहाँ पे रंग ला रहा, सबका साथ सबका विकास? नहीं, देखो जो बड़े पॉलिटिकल की हम लोग बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास जो नारा है, वो नारा कई हद तक सच होता, मगर बीच में जिस तरह से लॉकडाउन के समय लोग तराही तराही किए, नोटबंदी का हुआ, अलग अलग जो भी गए 5 साल में हुआ है, तो गैर बराबरी दिखा मजदूरों के साथ, गैर बराबरी दिखा दलितों के साथ, गैर बराबरी दिखा मुसलमानों के साथ। तो ये मुझे लगता नहीं कि सिर्फ नारे पर ही सरकार जो है ये कर पाएगी। तो नहीं, ये